आज हम ऑर्गेनिक रसायन के अंदर होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो रासायनिक अभिक्रियाएं ये निर्धारित करती है कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक जो कंपाउंड होते हैं, कौन कौन से कार्बनिक कंपाउंड में किस किस प्रकृति की रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्योंकि हम लोग कभी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया हो रही है, कभी नाभिक स्नेही अभिक्रिया हो रही है, तो वो क्यों हो रही है और किस तरह की कार्बनिक यौगिकों के अंदर ये अभिक्रिया होगी। क्योंकि अगर हम लोग इस टॉपिक को यहाँ से इसको पढ़ेंगे तो आगे की साइड पर जो भी आप लोग रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि वो उसको किस तरह से सोल्व किया जाता है। कभी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर, और कभी इनका अगर ब्रीफली भी पूछा जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो बेंजीन के अंदर होती है, तो उनके बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और उपयोगी टॉपिक है। इसके साथ में आप लोगों को बना रहना। कार्बनिक रसायन के अंदर जो होने वाली रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो रासायनिक अभिक्रिया इस बात पर डिपेंड करती है कि रासायनिक अभिकर्मक जो रहता है वो जब अभिक्रिया करता है तो उसके अंदर बंध का विखंडन किस प्रकार से होता है और बंध विखंडन से बना हुआ पदार्थ जो रहता है वो क्या रहता है। तो अगर हम लोग इसके अंदर बात करें कि बंध विखंडन हमारे पास में दो प्रकार के बंध विखंडन होते हैं। एक बंध विखंडन जिसको हम लोग कहते हैं विषमांगी बंध विखंडन। विषमांगी बंध विखंडन जो रहता है, इस बंध विखंडन के अंदर नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई जैसे ए और बी कोई एलिमेंट है, तत्व है, इन तत्वों के बीच में ये सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध के अंदर हम लोग कहते हैं कि साझी के इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में पड़े रहते हैं। अगर इसके अंदर विषमांग बंध विखंडन होता है किसी अभिकर्मक की सहायता से, तो विषमांग बंध विखंडन का मतलब है कि कोई परमाणु अपना साझी का इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसका इस तरह से तोड़ता है कि एक ही परमाणु के पास में दोनों इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। अगर एक ही परमाणु के पास दोनों इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो दूसरे के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज और इसके ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज। ये विषमांगी बंध विखंडन ही रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, उसके लिए उत्तरदायी रहता है। तो विषमांगी बंध विखंडन से क्या हुआ, सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के ऊपर शिफ्ट हो गए। जब एक ही परमाणु या समूह के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता इसके पास में हो गई। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है तो ये इलेक्ट्रॉन को स्नेह नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को तो रिपल करेगा और प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये प्लस या धनावेश को जो है आकर्षित करता है, धनावेश को आकर्षित करता है। और धनावेश जो रहता है एक परमाणु के अंदर उसके नाभिक के अंदर रहता है, तो कहने का मतलब ये नाभिक को आकर्षित करता है, तो इसको हम लोग कहेंगे नाभिक स्नेही। धनावेश नाभिक में रहता है इसलिए हम लोग इसको कहेंगे नाभिक स्नेही, क्योंकि ये नाभिक को स्नेह कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इसलिए। तो अपने पास में एक राशि निकल कर आती है नाभिक स्नेही और दूसरी राशि निकल कर आती है कि यहाँ पर जैसे कि अपने को पता चल गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी तो यहाँ पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की यदि कमी हो जाती है तो वहां पर अपने को पता चल रहा है कि अब ये किसको स्नेह करेगा, इलेक्ट्रॉन को स्नेह करेगा, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसको कह रहे थे हम लोग नाभिक स्नेही और इसको हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो दो राशि अपने को प्राप्त होती है जब बंध का विषमांगी विखंडन होता है। और ये दोनों राशियां अगर किसी से अभिक्रिया करती है, कोई एक राशि जब रिएक्शन करने के लिए आती है किसी भी एक कारक से, जैसे कि ए बी, यहाँ पर ए बी की जगह पर अपन एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स वाई करके दो परमाणु से मिलकर कोई अणु बना हुआ है और उसके साथ में ए माइनस रिएक्शन कर रहा है। ए माइनस का मतलब हम लोग कह रहे हैं उसको नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही जो रहता है इसके साथ में अगर रिएक्शन करने के लिए आता है तो ये हटाकर इधर ये जुड़ता है एक्स के साथ में, ए माइनस वाला जो क्वांटिटी जुड़ जाती है और वाई को और रिमूव कर देती है, तो ए यहाँ पर जुड़ गया। ए जुड़ने के मतलब कि इसको हटाकर ये जुड़ गया, तो यहाँ पर अभिक्रिया का नाम हो जाता है, क्योंकि नाभिक स्नेही ने इसको हटाया इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और इसी प्रकार से अगर हम लोग कहें कि किसी रिएक्शन के अंदर ए वाई है, एक्स के साथ में वाई और उसमें बी कंपाउंड है, उसने उसको हटाकर लगाया है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर हम लोग कहेंगे कि इसके अंदर बी ने इसको चेंज कर दिया है, बी ने चेंज कर दिया है तो वाई जो रहेगा उसके ऊपर प्लस रहेगा, क्योंकि प्लस वाली क्वांटिटी इसको चेंज कर रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन किया गया।
तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं इन राशियों के ऊपर डिपेंड करती है और उसके आधार पर उनके नामकरण होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या हो गया, एक बार और डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब हो गया कि वे राशियां जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही, और वे राशियां जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है उसको हम लोग कहेंगे नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन कौन से होते हैं अगर हम लोग देखें तो नाभिक स्नेही एक हम लोग कर लेते हैं नाभिक स्नेही के बारे में, कि नाभिक स्नेही जो नाभिक को स्नेह करता है वो नाभिक स्नेही कहलाता है। उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और अधिकता के साथ में उदाहरण कौन कौन से हो गए जिसके ऊपर ऋण आवेश वाले क्वांटिटी रहती है, जैसे OH माइनस, ये हो जाएगा अपने पास में नाभिक स्नेही। उसी तरह से इसको ग्रुपली हम लोग कहते हैं NU माइनस, ठीक है। उसी तरह से अपने पास में हो जाएगा नाभिक स्नेही के अंदर Cn माइनस, KCN से निकला हुआ पार्ट रहता है, ये NaCN से निकला हुआ रहता है तो Cn माइनस रहता है। और अपने पास में इसके माइनस वाली जितनी भी क्वांटिटीज रहेगी उनको हम लोग ये कहेंगे NH2 माइनस। NH2 माइनस जो रहेगा वो भी अपने पास में नाभिक स्नेही रहेगा। तो इस तरह से माइनस वाली जो क्वांटिटी रहेगी वो कहलाएगी नाभिक स्नेही, और दूसरी रहेगी इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो रहते हैं, अब नाम से पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाले जो रहेंगे उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही कहेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही के अंदर हमारे पास में धनावेशित जो राशियां रहेगी वो इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करती है, और धनावेशित राशियां जो रहती है कार्बोधनाइन प्रकृति की जितने भी है उसमें हम लोग अगर R+ कह देते हैं तो ये टोटली एल्किल समूह जो रहता है वह इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कर सकता है। इसके अलावा हेलोजन जो रहते हैं उसके ऊपर अगर प्लस लगा हुआ है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। हेलोजन जितने भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही कह सकते हैं। और भी इलेक्ट्रॉन स्नेही अपने पास में CO, CH3, ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही रहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन न्यून राशि के अंदर एक एग्जांपल ये भी होता है BCl3। BCl3 भी इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर भी अगर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 है, 1s2, 2s2 and 2p1, और उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन मूव इधर की साइड पर कर जाता है यहाँ पर, तो उत्तेजित अवस्था में वहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से अब अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स बच गए, ये एक एक सिंगल हो गए, और यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन और यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ गया। उसके बावजूद यहाँ पर एक ऐसा कक्षक बच जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन को ये ले सकता है, इसलिए इसको भी हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही कह सकते हैं। और यहाँ पर एक एग्जांपल NH3 का हम लोग लिख लेते हैं, इसी के सिमिलर, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं, इसके ऊपर भी कोई आवेश नहीं था, इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं NH3 और BCl3 से रिलेटेड, ये क्या होते हैं। तो NH3 जो रहता है नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 7 है, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ये नाभिक स्नेही क्यों हो रहा है। तो नाभिक स्नेही होने का कारण ये रहता है 7 है तो 1s2, 2s2 and 2p3। आउटर सेल को अगर हम लोग देखें तो इसके आउटर सेल के अंदर ये P के 3 कक्षक, और तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन और एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ में हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग कर ली है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, हाइड्रोजन के साथ में इसके बंध बनने के बाद इसके पास में आउटर सेल जो है ये 2s वाला, इस 2s वाले आउटर सेल के अंदर इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए जो बंध नहीं बना रहे, जिनको हम लोग एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये दान कर सकता है, निकाल सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की इसके पास में अधिकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने की वजह से ये नाभिक स्नेही का कार्य करता है। इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं NH3 के लिए या फिर BCl3 के लिए। कभी इसकी जगह पर NH3 की जगह पर कभी P लिखकर हम लोग, क्योंकि उसी फैमिली का है तो BH3 भी कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर इसी का काम करेगा, ठीक है। और BCl3 की जगह पर कभी AlCl3 भी कर देते हैं, तब भी उसका भी एग्जाम्पल, क्योंकि उसी फैमिली का मेंबर है ये बोरॉन के साथ बाद में एल्यूमिनियम, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी वाली राशियां, ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाली राशियां हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल है जहां जहां इसकी जरूरत पड़ती है वो इस तरह के है। अपने को ग्रुपली इसको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही को रिप्रेजेंट करने का तरीका रहता है P+, और नाभिक स्नेही को रिप्रेजेंट करने का तरीका रहता है NU-। अब ये किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, कौन से कंपाउंड पर इनकी किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, हम लोग सामान्य तौर पर कहते हैं प्रतिस्थापन या फिर उसके अंदर कहेंगे हम लोग योगात्मक अभिक्रिया। तो वो किस प्रकार से ये अभिक्रियाएं करते हैं उसका एक ग्रुप हम लोग अगर बना लेते हैं तो यौगिकों को समझना बहुत आसान हो जाता है कि कौन कौन से रासायनिक अभिक्रमकों में कौन कौन सी अभिक्रिया होती है। मैं एक चार्ट बना देता हूँ जिसके अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या होता है इसके अंदर।
अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा होने वाली दो प्रकार की अभिक्रिया जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसमें होगी, और दूसरा हम लोग कह रहे हैं, दूसरा है इसके अंदर योगात्मक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही के बेस पर। और उसी तरह से अगर हम लोग कहें कि नाभिक स्नेही जो रहेगा, उस नाभिक स्नेही के अंदर कौन कौन से विकर्मक जो रहेंगे वो प्रतिस्थापन करेंगे, और कौन कौन से यौगिक जो रहेंगे वो, क्योंकि इसको अगर हम लोग ग्रुपली पढ़ लेंगे तो हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बहुत और उन यौगिकों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, ताकि हम लोग बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे कौन कौन से करेंगे। प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बेंजीन और इसके जो व्युत्पन्न होते हैं, बेंजीन के व्युत्पन्न, इन बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्नों के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रिया होती है। कौन कौन सी है अगर आप लोग देखें तो बेंजीन के साथ में हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं, एक प्रकार की जिसको हम लोग कहते हैं हेलोजनीकरण, एक प्रकार की अभिक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं हेलोजनीकरण। अब हेलोजनीकरण का मतलब होता है हेलोजन का जुड़ना, और हेलोजन जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, या FeCl3 कह सकते हैं हम लोग। ये यहाँ पर लुईस अम्ल का कार्य करता है, तो इसकी उपस्थिति में ये जुड़ता है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसकी उपस्थिति में जुड़ता है। और X2 हेलोजन का जुड़ना हेलोजनीकरण कहलाता है, लेकिन जिसके ऊपर जुड़ना है ये हेलोजनीकरण बेंजीन के ऊपर जुड़ता है। तो बेंजीन के ऊपर हम लोग जब किसी हेलोजन को जोड़ते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में ये यहाँ से एक हाइड्रोजन, बेंजीन के हर कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट ये X के सहायता से कर सकता है। यहाँ पर X इक्वल टू क्लोरीन ले सकते हैं आप लोग, ब्रोमीन ले सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और बेंजीन के ऊपर जाकर जुड़ जाता है। ये सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूं मैं, जैसे कि क्लोरीन लिख दिया आप लोगों ने, तो यहाँ से एक H निकलेगा इसके साथ में, हेलोजन के साथ में। अगर हमने क्लोरीन ले लिया यहाँ पर X की जगह पर, तो HCl निकल जाएगा। तो यह अभिक्रिया क्या करा रही है, क्योंकि हटकर जुड़ रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कह रहे प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो आप अपने को ध्यान में रखना है कि हेलोजनीकरण की अभिक्रिया जो रहती है वह अगर बेंजीन के अंदर हो रही है तो वह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया रहेगी। या इसके व्युत्पन्नों के अंदर होने वाली सामान्य व्युत्पन्न, जैसे कि व्युत्पन्न लिए अपनों ने हेलोजन का व्युत्पन्न बेंजीन के लिए व्युत्पन्न ले लिया, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, किसी भी तरह से अपनों ने जैसे टॉलुइन ले लिया, तो टॉलुइन भी बेंजीन का व्युत्पन्न है। इसके अंदर भी अगर हम लोग क्लोरीनीकरण करेंगे इसी तरह से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर भी जो कंपाउंड मिलेगा अपने को CH3 और क्लोरोबेंजीन प्लस एक और यहाँ पर कंपाउंड मिलता है। यहाँ पर देशिक प्रभाव का इफेक्ट रहता है। देशिक प्रभाव क्या होता है, उसको देशिक प्रभाव का मतलब होता है कि जो पहले से ही बेंजीन के ऊपर जुड़े रहते हैं समूह, वो आने वाले समूह जिसको हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही को ये निर्देशित करता है वह ऑर्थो पेरा कंडीशन पर जुड़ेगा या फिर मेटा कंडीशन पर जुड़ता है, उसको हम लोग देशिक प्रभाव कहते हैं। उसकी भी ट्रिक अपने पास में है कि किस तरह से कौन कौन से बेंजीन के ऊपर जुड़े हुए यौगिक जो रहते हैं वो देशिक प्रभाव को दर्शाते हैं। अगर ये जुड़े हुए ग्रुप्स जो रहते हैं, ये जुड़े हुए ग्रुप अगर जिनके पहले परमाणु का परमाणु क्रमांक अधिक है, दूसरे का कम है, जैसे CH3 हो गया, उसी तरह से OH हो गया, उसके बाद में NH2 हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देशिक प्रभाव। यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहा हूँ देशिक प्रभाव, और कौन कौन से ग्रुप यहाँ पर देशिक प्रभाव का कार्य कर रहे हैं। देशिक प्रभाव दो तरह के हैं, एक तो है ऑर्थो पेरादेशिक और दूसरा प्रकार का रहता है जिसको हम लोग कहते हैं मेटादेशिक। तो मेटादेशिक प्रभाव यहाँ पर रहता है, मैं इसको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आपके कि हेलो एल्केन्स के ऊपर जो जुड़े हुए X जो समूह रहते हैं, ये पहले से ही अगर बेंजीन के ऊपर जुड़े हुए हैं, तो बेंजीन के ऊपर पहले से जुड़े हुए जो समूह है वो निर्देशित करते हैं आने वाले ग्रुप को कि वो किस जगह पर इसके ऊपर जुड़ेगा। बेंजीन प्लेन के ऊपर बात नहीं करी थी उन्होंने, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं जुड़ा था, हाइड्रोजन ही थे। लेकिन अगर पहले से ही अगर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है तो वह निर्देशित करता है कि आने वाला समूह किस जगह पर जुड़ेगा, ऑर्थो पर जुड़ेगा या फिर पेरा पर। अब ये यहाँ पर अपने देखा कि ये यहाँ पर ऑर्थो पेरा पर जुड़ गया, तो कहने का मतलब ऑर्थो और पेरा वाले हमेशा साथ में होंगे। यदि ऑर्थो है तो पेरा वाला भी कंपाउंड बनता है। और अगर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जैसे कि अपन अगर बात करें यहाँ पर NO2, तो NO2 जो रहता है वह NO2 के ऊपर अगर आप हेलोजनीकरण करोगे या किसी भी प्रकार का प्रतिस्थापन अभिक्रिया करोगे, तो ये वाली प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसके ऊपर मेटा स्थान पर जुड़ती है। मेटा स्थान पर जुड़ती है क्योंकि ये यहाँ पर मेटादेशिकता का काम करता है। अगर हम ग्रुपली बात करें कि क्यों करता है उसको और आगे डिटेल में क्लियर करेंगे, पर यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि ऑर्थोपेरादेशिक जो समूह है, ये ऑर्थोपेरादेशिक समूह
जिसको हम लोग चक्रणकारी समूह भी कहते हैं, कौन कौन से हैं और क्यों है उसकी ट्रिक समझ लें। इसलिए क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रियाओं को सरल करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो वे समूह जिनके अंदर पहले तत्व का परमाणु क्रमांक ज्यादा है और बाद वाले का कम है, तो वो ऑर्थोपैरादेशिकता दर्शाते हैं। पहले वाले का जैसे कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है और हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। यहाँ पर बात करोगे ऑक्सीजन है, उसका परमाणु क्रमांक 8 है और हाइड्रोजन का 1 हो गया। इसके अंदर 7 है और हाइड्रोजन का 1 हो गया। तो ये जो समूह रहेंगे ये कहलाएंगे ऑर्थोपैरादेशिक। मतलब अगर इनकी उपस्थिति के बाद में अगर कोई क्रियाकारक रिएक्शन करता है तो वो ऑर्थो और पैरा स्थान पर जुड़ते हैं। कोई कंडीशन ऐसी फंसती है जहां पर वो इन दोनों में से कोई एक कंपाउंड बने, वो एक अलग सिचुएशन बनती है, या फिर ग्रुपली दोनों एक साथ बन जाए, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन नॉर्मल आप लोग ये बात ध्यान रखें कि पहले परमाणु का परमाणु क्रमांक अधिक है और दूसरे वाले का यदि कम है तो वो जो रहेगा ऑर्थोपैरादेशिक रहेगा। और दूसरा मेटादेशिक, तो मेटादेशिक वे हैं जो वे क्रियात्मक समूह रहेंगे बेंजीन के ऊपर जुड़े हुए जो ये निर्देशित करते हैं कि मेटा स्थान पर जुड़े। अब मेटा स्थान पर जुड़ने वाली कंडीशन इसको उल्टी होगी। यहाँ पर पहला जो तत्व है, पहला तत्व उसका परमाणु क्रमांक क्या रहेगा, परमाणु क्रमांक अधिक रहेगा और दूसरे वाले का क्या रहेगा, दूसरे वाले का कम रहेगा। यहाँ पर इसका उल्टा है, वो समूह जिसके अंदर पहले तत्व का परमाणु क्रमांक कम है और दूसरे वाले का अधिक है। जैसे अपने पास में NO2 है, तो NO2 में परमाणु क्रमांक इसका 7 है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। तो इस तरह से यहाँ पर ये ऑर्थोपैरादेशिक की जगह पर ये मेटादेशिकता दर्शाएगा। उसी प्रकार से कार्बोनिल जितने भी है, कार्बोनिल ग्रुप में कौन कौन से आ रहे हैं अपने पास में, CHO मतलब एल्डिहाइड हो रहा, CO मतलब कीटोन हो रहा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो रही है C डबल बॉन्ड OH। तो ये जितने भी रहते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड्स जो रहते हैं, इसके अंदर कार्बन का परमाणु क्रमांक जो रहता है 6 है और ऑक्सीजन का 8 है। इसका मतलब इनकी देशिकता जो रहती है वो मेटादेशिकता रहती है। मतलब अगर उनका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो वो मेटा स्थान पर उसको जोड़ेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं मेटादेशिकता। तो ये बेंजीन के ऊपर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं से रिलेटेड है कि किस तरह से अभिक्रियाएं करेगा। अब हम लोग ग्रुपली एक बार और क्लियर कर लेते हैं कि प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन बेंजीन और उसके व्युत्पन्न करते हैं। तो बेंजीन के यौगिकों के लिए अपने ने पढ़ लिया। अब अपने को ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाली जो क्वांटिटी है E+ जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, वो योगात्मक अभिक्रियाएं किस प्रकार की करते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं हैं वो बेंजीन और उसके व्युत्पन्नों में होगी। तो हमारे पास में जितने भी यौगिक रहेंगे उनके अंदर आप लोग हेलोएल्केन पढ़ेंगे, आगे जाकर कुछ भी यौगिक पढ़ेंगे, तो उसके अंदर अगर बेंजीन आपको दिखती है, बेंजीन वलय वाली रिएक्शन, तो उसके ऊपर ये अभिक्रिया आपको पढ़नी ही पड़ती है। तो वहां पर थोड़ी बहुत का भी सिचुएशन अलग है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक तो आपको एग्जांपल बताई थी कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के अंदर हेलोजनीकरण बताई। तो ये और भी अभिक्रियाएं हैं, ये कौन कौन सी होती है, एक आपको बताई थी हेलोजनीकरण, दूसरी बताइए आपको कि दूसरी होती है इसके अंदर एल्किलीकरण, जिसके अंदर R समूह या एल्किल समूह जुड़ता है, उसको हम लोग एल्किलीकरण कहते हैं। इसी तरह से एक अभिक्रिया और होती है जिसको हम लोग कह सकते हैं एसिलीकरण के अंदर हमको COCH3 समूह को जोड़ना रहता है। प्रेजेंस किसकी रहेगी यहाँ पर, ये क्लियर हो गया अपने पास में। इन तीनों के लिए प्रेजेंस जो रहेगी वो नीचे Cl3 रहेगा। इसमें कार्बन के ऊपर CO वाला जो कार्बन रहता है उसके ऊपर प्लस रहता है, ठीक है। उसी तरह से अपने पास में ये अभिक्रिया और रहती है जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रीकरण की अभिक्रिया। नाइट्रीकरण के अंदर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं HNO3 से, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से ही जुड़ता है NO2+, तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रीकरण। उसके बाद में अपने पास में और होती है सल्फोनेशन, जिसको हम लोग कहते हैं सल्फोनेशन की रिएक्शन। सल्फोनेशन की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन होती है H2SO4 के द्वारा, और यहाँ पर SO3H जो रहता है इसका कारक जुड़ता है यहाँ पर नाभिक, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। तो ये SO3H यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस जरूर रहती है, कॉन्सेंट्रेट रहता है नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रीकरण, इसको कहते हैं सल्फोनीकरण, इसको कहते हैं हेलोजनीकरण, और इन दोनों को हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया जो रहती है वो इन यौगिकों के थ्रू होने वाली प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर होती है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इनकी मैकेनिज्म और आगे जैसे जैसे आएगी वहां पर हम लोग इसको और क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर पढ़ लेते हैं कि हेलोजेनिक योगात्मक अभिक्रियाएं किन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया किन यौगिकों के अंदर होती है।
ये हम लोग 11th क्लास के अंदर पढ़ लेते हैं कि ये एल्किन्स जो रहते हैं, एल्किन मतलब डबल बॉन्ड, या फिर जो एल्काइंस रहते हैं, एल्काइन मतलब क्या हो रहा है अपने पास में ट्रिपल बॉन्डेड, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इनके अंदर सरलता से होने वाली रिएक्शन होती है योगात्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। सपोज हम लोगों ने कर दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं HCl, तो HCl जो रिएक्शन करते हैं H प्लस अम्लीय माध्यम के अंदर, वैसे HCl खुद ही अम्लीय माध्यम है, तो यहाँ पर इसका बॉन्ड जो रहता है वो इस ऋण विद्युतता उच्च होने की वजह से क्लोरीन की ओर शिफ्ट रहता है, तो यहाँ पर प्लस है, और ये हाइड्रोजन जो रहता है इसके साथ में बाइंड हो जाता है और ये बनाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर प्लस आ जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर क्लोरीन माइनस जो रहता है वो रिएक्शन करके इसको बना देता है CH3 CH2 Cl। यहाँ पर इसको हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया इसलिए कहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा यहाँ पर योग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही यहाँ पर H प्लस का कार्य कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। इनमें सरलता से क्यों होती है उसका कारण यह है कि डबल बॉन्डेड कार्बन अपने आप को इलेक्ट्रॉन रिच फील करता है, अपने आप को इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला फील करता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का ये केंद्र बन जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का ये केंद्र है, इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर बाइंड हो गया और इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्योंकि पूरा का पूरा अणु इसके ऊपर आकर जुड़ गया, तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसी के अंदर हम लोग मार्कोनिकॉफ की अभिक्रिया भी पढ़ते हैं, तो मार्कोनिकॉफ के लिए कभी आ जाए वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। तो ये हमने देखा था एल्किन के अंदर, सेम टू सेम एल्किन के अंदर अब हम लोग पढ़ रहे हैं एल्काइन के अंदर। तो एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर तो और आसानी से रिएक्शन हो जाती है क्योंकि वहां पर क्या होता है कि 2 बार H हम लोग जोड़ सकते हैं, तो एक बार H यहाँ जुड़ा CH3 सॉरी इसको यहाँ जोड़ देते हैं हम लोग, जब वो सेम क्वांटिटी में होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। CH3 नहीं रहेगा, CH रहेगा तो CH2 रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड अगर हम योग कर ही देते हैं इसके ऊपर तो CH और Cl हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर इसमें फिर और योग हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर अभी भी डबल बॉन्ड है जो इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही का केंद्र अभी भी बनाए हुए हैं, तो एक और इसके ऊपर H जुड़ सकता है, वो H यहीं पर जुड़ेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, सिंगल बॉन्ड CH और 2 बार इसके ऊपर क्लोरीन लग जाएगा। तो ये यहाँ पर इंस के अंदर और आयंस के अंदर दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक और प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार देखे, किन यौगिकों के अंदर होती है, एक बार समराइज कर लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन स्नेही वाली जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है बेंजीन और उसके व्युत्पन्नों में। आगे जिससे हम लोग इसके व्युत्पन्न बेंजीन के कंपाउंड पढ़ेंगे वहां पर इसको समझ सकते हैं कि ये क्यों हो रही, किस प्रकार से होगी। अब आपको प्रकार भी बता दिए कि इसके अंदर एक तो होगी ऑर्थोपैरादेशिक और एक होगी मेटादेशिक। ठीक है, और योगात्मक अभिक्रिया ये 11th क्लास का टॉपिक है। एल्किन्स और एल्काइन के अंदर ये सरलता से होती है, तो हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही को समझ सकते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग नाभिक स्नेही को पैटर्न समझ लेंगे।